अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, हमने यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट किया हुआ था, द वैल्यू ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टडी करते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 में क्या है? तसीर, आई वांट यू टू फिल दिस जार विद एवरीथिंग इन द बास्केट, हिज ग्रैंडफादर इंस्ट्रक्टेड। अब तसीर के दादा ने तसीर को क्या बोला कि तसीर, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मर्तबान को टोकरी में मौजूद तमाम चीज़ों से भर दो। उसके दादा ने क्या की? हिदायत दी। कैसी? तसीर एंगरली बिगन बाय पोरिंग द सैंड इनटू द जार। तसीर ने जोशो खरोश से पहले मर्तबान में रेत डालना शुरू की। फॉलोड बाय द पेबल्स। इसके बाद उसने क्या किया? कंकरियाँ डाली। When he tried to fit the big rocks in, they did not fit. जब उसने when he tried to fit big rocks, they did not fit. जब उसने बड़े पत्थरों को उसमें डालने की कोशिश की तो उसमें समा ना सके। तसीर frowned and looked at his grandfather. तसीर ने तेवरी चढ़ाई और अपने दादा की तरफ देखा। He was puzzled. वो उलझन में पड़ गया। कैसी उलझन? अब उस उलझन को दूर करने के लिए उसके दादा अबू क्या कहते हैं? Let me show you something. मुझे तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। His grandfather replied with a smile. उसके दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। He tied the jar and methodically placed the large rocks inside first. उसने मर्तबान खाली किया और बड़े पत्थरों को तरतीब के साथ सबसे पहले उसके अंदर रखा। Later he added the pebbles. बाद में उसने रॉक्स को ऐड किया, कंकरियाँ डाली। Which fit in the spaces between the rocks, जो पत्थरों के दरमियान मौजूद खाली जगहों में समा गई। Finally he poured the sand which filled the gaps left by the pebbles. आखिर में उसने क्या किया? रेत डाली जिसने कंकरियों की वजह से बाकी रह जाने वाली खाली जगह को भर लिया। To तसीर अमेजमेंट, एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली। तसीर की हैरत की इंतहा न रही कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक तरह से समा गई। तसीर, अब दादा अबू जो हैं वो तसीर को सबक देना चाह रहे हैं, तसीर को इसका कंक्लूजन बताना चाह रहे हैं। कंक्लूजन क्या है? तसीर, दिस जार रिप्रेजेंट्स यू एंड योर टाइम। तसीर, ये जो जार है ये आप और आपके टाइम को की नुमाइंदगी करता है। हिज ग्रैंडफादर एल्यूसिडेटेड। उसके ग्रैंडफादर ने यमीन के उसके दादा ने वजाहत करते हुए कहा। द बिग रॉक्स आर सिग्निफिकेंट थिंग्स। बिग रॉक, बड़े पत्थर तुम्हारी ज़िंदगी की अहम चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं। सिग्निफिकेंस इन योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी की अहम चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं। लाइक योर स्कूल वर्क, फैमिली एंड हेल्थ, जैसे तुम्हारा स्कूल का काम, ख़ानदान और सेहत। द पेबल्स और अदर प्रायोरिटीज़, कंकरियाँ दूसरी तरजीहात की नुमाइंदगी करती हैं। लाइक हॉबीज़ एंड फ्रेंडशिप, जैसे तुम्हारे मशागिल और दोस्तियाँ। द सैंड रिप्रेजेंट्स द स्मॉल ट्राइवियल थिंग्स। रेत छोटी और मामूली, ट्राइवियल थिंग्स मीन मामूली चीज़ों की नुमाइंदगी करती हैं। इफ़ यू फिल योर टाइम विद द स्मॉल स्टफ फर्स्ट, अगर तुम पहले अपना वक्त छोटी छोटी चीज़ों में सर्व कर दोगे, यू शैल नेवर हैव रूम फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो अहम चीज़ों के लिए तुम्हारे पास कभी वक्त नहीं बचेगा। बट इफ़ यू प्रायोरिटाइज द बिग रॉक्स, लेकिन अगर तुम बड़ी और अहम चीज़ों को तरजीह दोगे, everything else will find its proper place,
तो बाकी तमाम चीज़ों के लिए भी मुनासिब जगह बन जाएगी। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।